नमस्कार दोस्तों, हॉरर पॉडकास्ट की कहानियों की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की कहानी का नाम है मेरी अंधी नानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से मित्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी रहस्यमय जगह है जिनकी अपनी अपनी कुछ रस्में हैं जो कि सालों से चली आ रही हैं। वैसे ऐसी रस्मों के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। ऐसी जगह या तो देवी देवताओं से जुड़ी होती है या फिर अंधकार की दुनिया से। जैसे हम देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, ठीक उसी तरह कुछ लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अंधकार की दुनिया से संपर्क करते हैं, शैतान को बुलाते हैं और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसके साथ किसी तरह का सौदा करते हैं। इनसे कुछ भयानक रस्मों की शुरुआत होती है और ऐसी भयानक रस्मों के पीछे के कारण को जानना मतलब मृत्यु को बुलाने जैसा होता है। मेरी आजी मतलब मेरी माँ की माँ, वो अंधी थी। कब से थी पता नहीं, पर माँ हमें कभी कभार ही नानी के गांव ले जाती थी और दूसरे तीसरे दिन ही वापस। मैं जब कभी भी नानी के कमरे के पास जाती तो छुपकर अंदर देखती थी। नानी हमेशा बस अपने कमरे के एक कोने में रखी लोहे की खाट पर बैठी दिखाई पड़ती थी। मैं जब कभी अपनी माँ से पूछती कि नानी कब से अंधी है, मतलब उसे कब से दिखाई नहीं दे रहा, तब मेरी माँ हमेशा मुझे चुप करा देती। सिर्फ माँ ही नहीं, वहाँ कोई भी कुछ बताता नहीं था। मेरा मामा नानी का ख्याल रखता था, वही उसकी सेवा किया करता था। मैं उस वक्त 16 साल की थी जब मैं नानी के घर चली गई थी। उस वक्त मामा की बेटी वहां आई हुई थी, वो मुझसे बड़ी थी। मामा उसे कभी भी अपने घर नहीं रखता था। हम बच्चे कभी खेल खेल में नानी के कमरे में झांक कर देखते, तब वो खोली में यहाँ वहां देखती दिखाई पड़ती। कभी कमरे के किसी कोने में एक टक देखती रहती, तो कभी छत को ताकती रहती और फिर अचानक ही वो अपनी गर्दन हमारी तरफ घुमाती। उसे ऐसा करते देख हम डर जाते थे। फिर वो मुस्कुराते हुए हमें अपने पास आने का इशारा करती थी। उसकी अंधी नजर देख हम डर जाते थे। उसकी वो अंधी नजर जब भी हमारी तरफ मुड़ती थी तब हमारा पूरा शरीर कांप उठता था। ऐसा लगता जैसे वो हमें ही देख रही है। लेकिन मामा हमें हमेशा वहां से दूर हटकता और बाहर जाकर खेलने के लिए कहता। मामा के गुस्सा होने पर हम दोनों भी दौड़कर वहां से भाग जाती। एक बार मैंने मामा से ऐसे ही पूछ लिया था, मामा क्या नानी सच में अंधी है? मामा ने गुस्से में ही कहा, तुझे कितनी बार बताया है उस बारे में कभी बात नहीं करनी है। मैंने फिर उसे कहा, अरे मैं दूसरा कोई सवाल नहीं पूछ रही हूँ, सिर्फ एक शंका थी। फिर भी मामा ने थोड़ा गुस्से में ही कहा, क्यों? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि नानी अंधी नहीं है? मैंने अपने आसपास देखते हुए मामा के कान के पास जाकर धीरे से कहा, अरे हम जब कभी भूलकर खेलते हुए उस खोली के पास जाते हैं ना, या फिर अंदर झांक कर देखते हैं, तो अचानक से उसकी नजर हमारी तरफ मुड़ जाती है। कुछ पल शांत रहकर उसने मेरी बात का जवाब दिया, बेटा अंधे इंसानों की नजर नहीं होती, लेकिन उनके कान बहुत तेज होते हैं। वो बारीक से बारीक आवाज को भी सुन लेते हैं। तुम जब भी उस तरफ जाती हो तब तुम्हारे पैरों की आवाज दरवाजे की करकराहट से वो पहचान जाती है और इसलिए वो अपनी गर्दन घुमाकर तुम्हारी तरफ देखती है। मैं मामा के जवाब से सहमत थी, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने जानवरों के बारे में भी सुना था। मैंने फिर उसे पूछा, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि नानी कभी कभी रात के अंधेरे में घर से बाहर चली जाती है, क्या ये सच है? मेरा ये सवाल सुनते ही मामा ने मेरी पीठ पर जोर का घूंसा भर दिया और मुझे धक्का देकर उसने कहा, नहीं सुधरेगी, तुम्हारी तो शादी ही कर देनी चाहिए। मामा की मार पड़ते ही मैं रोती हुई वहां से भाग गई। उसके बाद हुआ भी कुछ वैसा ही। उसी साल मेरी शादी करा दी गई, लेकिन मैंने मामा से सवाल पूछा था इसलिए नहीं। हमारे यहाँ वैसा रिवाज ही था, लड़की जब भी 15 या 16 साल की हो जाती थी तो उसकी शादी करा दी जाती थी। मैं तब 6ठी तक पढ़ी थी और इसलिए मुझे शहर से एक सरकारी नौकर का रिश्ता आया था। रिश्ता तय हुआ और शादी भी हो गई और फिर मैं इन सब को छोड़कर उस दूसरे घर चली गई। लेकिन एक बात जो मेरे मन में रह गई थी वो थी नानी। मुझे जब भी उसकी याद आती थी तो रह रहकर मुझे एक ही बात सताती थी। एक ही सवाल मन में उठता था, ये सब लोग नानी के बारे में इतना क्यों शांत रहते हैं? कोई उसके बारे में बात क्यों नहीं करता? कभी जाने अनजाने में उसके बारे में कोई बात होती भी तो भी दूसरा कोई अपनी नजरों से उसे चुप रहने का इशारा करता था। लेकिन धीरे धीरे मैं उन सब बातों को भूल गई और अपनी शादीशुदा जिंदगी में गुम हो गई। शादी के पहले ही साल मुझे एक लड़का हुआ। मेरी गर्भावस्था में मेरी माँ ने मेरा पूरा ख्याल रखा, उसने मेरा सब कुछ किया। फिर मैं अपने बच्चे और परिवार में खो गई। उसके 2 साल बाद मैं फिर से गर्भवती थी। मुझे 6ठा महीना चल रहा था और मैं अपने माँ के घर रहने चली गई थी। वहां से हम दोनों पिताजी के गांव जाने वाले थे, लेकिन गांव जाते वक्त मेरी माँ मुझे मेरे मामा के घर लेकर चली गई। शायद वो अपनी माँ से मिलना चाहती थी। मैं लगभग 3 साल बाद वहां जा रही थी, इसलिए उन्होंने बहुत लाड प्यार से मेरा स्वागत किया, मेरी हर बात का ख्याल रखा। मेरे मामा ने मेरे लड़के को खूब खिलौने खरीद कर दे दिए। वहां जाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं और माँ हम अगली सुबह वहां से निकलने वाले थे, लेकिन मामा के घर आते ही
सबसे पहले मेरी नजर गई तो वो नानी के कमरे की तरफ। उस कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन अचानक से मेरे मन में एक ख्याल आया, नानी जिंदा है भी या नहीं। हम सब ने आपस में बहुत सारी बातें की, लेकिन उसमें नानी के बारे में एक बार भी बात नहीं हुई। सांझ का वक्त हो रहा था। मुझे कहीं से कुछ खुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। मैंने जब देखा तो मामा मेरी माँ से गुस्से से बात कर रहा था, लेकिन मेरे जाते ही वो दोनों बाहर चले गए। मामा मेरे लड़के को घुमाने के लिए बाहर लेकर चला गया। उस वक्त मेरी माँ और मामी दरवाजे से बाहर बैठकर कुछ बचे हुए बर्तन घिस रही थी। मैं वहीं उनके पास एक स्टूल पर बैठी हुई थी। मैंने बातों बातों में अपनी माँ से पूछा, माँ नानी कहाँ है? दिखाई नहीं दी कहीं। मैं तो भूल ही गई थी उसके बारे में। मेरी मामी ने उसी वक्त अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर माँ की तरफ देखा। माँ ने उसकी नजर को जानकर मुझे कहा, तुझे कितनी बार बोला है कि उस बारे में बात नहीं करनी है। पर इस बार मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई थी, मैं बड़ी हो गई थी, और वैसे भी मैं यहाँ अब थोड़ी ना बार बार आने वाली थी। मैं मन ही मन में ये सोच रही थी कि अब सब कुछ बताने में क्या हर्ज है। इसलिए मैंने गुस्से में ही कहा, ऐसा क्या कह दिया मैंने? सिर्फ इतना ही पूछा ना कि नानी कहाँ है, इतना भी जवाब नहीं दे सकते? और मैं गुस्से में उठकर वहां से अंदर चली गई। अंदर जाते ही मेरा ध्यान अपने आप ही नानी के कमरे की तरफ गया। वहां दरवाजे के बाहर खाने की थाली रखी हुई थी, जो कि खाली थी। तभी मामी तेजी से मेरे पीछे से अंदर आई और उस थाली को उठाकर धोने के लिए बाहर लेकर चली गई। मतलब नानी जिंदा थी। मामी के बाहर जाने के बाद अब वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा कि चलो चलकर देख लेते हैं कि नानी कैसी है। इसलिए मैं धीरे से नानी के कमरे के पास चली गई। इस बार मैंने कोई आवाज नहीं की। धीरे से इसलिए क्योंकि मामा ने एक बार मुझे बताया था कि अंधे लोगों के कान बहुत तेज होते हैं, उन्हें बारीक से बारीक आवाज तक सुनाई देती है। अब मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मैंने अपने आसपास देखते हुए दरवाजे की एक बारीक दरार से अंदर झांकने की कोशिश की। कौन है? नानी की वो कांपती हुई आवाज सुनकर पल भर के लिए मेरा शरीर थरथरा उठा। मैं बिना कुछ बोले दूसरे कमरे में चली गई। इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब मुझे बहुत डर लगा था। आज तो मैंने कोई आवाज भी नहीं की थी। फिर भी नानी को कैसे पता चला कि कोई बाहर खड़ा है? मुझसे उस कमरे में भी ज्यादा देर अकेले बैठा नहीं गया, इसलिए मैं उठकर वापस बाहर चली गई। फिर माँ और मामी रात का खाना बनाने में लग गई। मामा मेरे लड़के को वापस लेकर आ गया। अब रात हो गई थी। उसके हाथ में कोई बड़ा थैला था, उसने वो दीवार पर टांग दिया। हमने एक साथ रात का खाना खाया। खाते वक्त मेरी जुबान पर बस मेरे पति और मेरे लड़के का विषय था। मेरा पति ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मैं यही सब बातें कर रही थी। ये सब शुरू ही था कि अचानक बाहर के कमरे से खांसने की आवाज सुनाई पड़ी और सब एकदम से शांत हो गए। वो नानी की आवाज थी। आवाज सुनते ही मामा हाथ धोकर वहां से उठ खड़ा हो गया और दीवार पर टंगी उस थैली को लेकर बाहर चला गया। मैंने देखा कि वो पीछे की ओर जा रहा था। मैं कान देकर सुन रही थी कि कहीं वहां से कोई आवाज सुनाई दे। मुझे पहले तो दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी और फिर दरवाजा बंद होने की। वहां के वातावरण में अचानक हुए बदलाव के कारण मैंने अपनी माँ और मामी की तरफ देखा, लेकिन उनका बर्ताव ऐसा था कि जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। वो दोनों भी आराम से अपना अपना खाना खा रहे थे। अगले कुछ मिनटों में मामा वापस आ गया और फिर से खाने पर बैठ गया। आते वक्त उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। उसके बाद किसी ने कोई बात नहीं की। खाना बर्तन वगैरह होने के बाद मैं अपने बेटे को लेकर मामा के कमरे में चली गई। मामा ने वहीं मेरे सोने की व्यवस्था की थी। मेरे साथ उस कमरे में मेरी माँ भी सोने वाली थी। मैं अपने बिस्तर पर पड़े पड़े बेटे को सुला रही थी। वैसे वो पहले ही सो चुका था, पर फिर भी मैं उसे थपथपा रही थी। तब मैंने बाहर से कुछ खुसफुसाहट की आवाज सुनी। आज यांना इकडे आणायलाच नको पाहिजे होता. मला माहित असतं की आज अमावस्या आहे, तर चुकून पण मी इकडे आले नसते. कुठून दुर्बुद्धी सुचली आणि इकडे आले. ये मेरी माँ की आवाज थी। वो कह रही थी कि आज इन्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि आज अमावस की रात है तो मैं भूल कर भी यहाँ नहीं आती। पता नहीं मेरी अक्ल कहाँ घास चरने गई थी. तायडे, अगर थोड़ी अक्कल वापरायची. वार तीर्थ बघून तरी घरातून निघायचं. और ये मामा की आवाज थी। उसका कहना था कि बहन थोड़ी तो अकल इस्तेमाल करती, तुम्हें दिन और तिथि देखकर घर से निकलना चाहिए था। फिर उनके बीच ऐसे ही कुछ खुसफुसाहट चलती रही और फिर माँ मेरे कमरे में आ गई। मेरे बेटे की कब की आंख लग गई थी, इसलिए दरवाजे की आवाज होते ही मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक किया। पता नहीं लड़कियों को इस घर से दूर क्यों रखा जाता है। मामा को भी एक लड़की थी, लेकिन उसने जन्म से ही उसे इस घर से दूर रखा था। वो जन्म से ही उसके नाना नानी के घर रहती थी। जैसे ही वो थोड़ी बड़ी हो गई थी, मामा ने बोर्डिंग स्कूल में उसका दाखिला करा दिया था। मैंने एक बार मामा की लड़की को ये कहते हुए सुना था कि जब ये सब खत्म हो जाएगा, ये रस्में खत्म हो जाएंगी, तो वो मुझे घर रहने देंगे। लेकिन क्या और कब खत्म होने वाला था, इसके बारे में न वो जानती थी और न मैं पड़े पड़े यही सब सोच रही थी। कुछ देर बाद माँ भी खर्राटे भरने लगी। अब मैं अकेले ही थी जो जाग रही थी। उस वक्त अचानक मेरे पेट में दुखने लगा।
रह रहकर दर्द उठ रहा था, लेकिन जब भी मैं माँ को जगाने के बारे में सोचती तो अपने आप दुखना बंद हो जाता था। कुछ देर बाद सब एकदम से शांत हो गया। कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। बाहर से बस झिंगोरों की किरकिराने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। तभी मैंने कोई आहट सुनी। कुछ आवाज थी। किसी ने कोई दरवाजा खोल दिया था और उसके बाद चलने की आवाज। चलने की आवाज बहुत धीमी थी। इतना धीमे तो बस नानी चल सकती है। मेरे मन में आज तक जो सवाल थे वो एक एक कर ऊपर आने लगे और मैं उसी हालत में उठकर बैठ गई। मैंने उस तरफ पूरा ध्यान दिया, लेकिन वहां बैठे बैठे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बाहर क्या चल रहा है। मैंने धीरे से अपने बेटे के शरीर पर चादर सरकाई। मेरी माँ तब करवट बदलकर सो रही थी, इसलिए उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। मैं जमीन के सहारे वहां से उठ खड़ी हो गई और उठकर धीरे से बाहर चली गई। बाहर जाने के बाद मैंने सिर्फ ये देखा कि घर के पीछे का दरवाजा बंद हो रहा है। मैंने गौर से देखने की कोशिश की तो मैंने एक और चीज देखी। वो थी नानी। जैसे कि मैंने सुना था कि नानी कभी कभी रात में घर के पीछे अकेले चली जाती है। उसके साथ दूसरा कोई भी नहीं जाता, जिसके बारे में घर में कोई भी खुलकर बात नहीं करता है। वो चीज मेरे नजरों के सामने थी। मेरे मन में आया कि यही वक्त है, मुझे देखना चाहिए कि नानी बाहर क्या करने जाती है। उसके साथ दूसरा कोई क्यों नहीं जाता, जबकि वो अंधी है। और ऐसा सोचते ही मेरे पेट में एक बहुत तेज दर्द उठा। लेकिन तब मेरी माँ जाग जाएगी, इसलिए मैंने कोई आवाज नहीं की। मैं अपनी आवाज को दबाते हुए धीरे से आगे चली गई। पीछे के दरवाजे के पास जाकर पहले तो मैंने दरवाजे पर कान लगाकर बाहर का कुछ सुनने की कोशिश की, पर बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर मैंने बहुत ही धीमे से हल्का सा दरवाजा खोला और वहां बनी बारीक दरार से बाहर झांक कर देखा। बाहर सिर्फ घना अंधेरा था, पर तब कुछ पल के लिए मुझे कुछ रोने की आवाज सुनाई दी और अगले ही पल सब कुछ एकदम से शांत हो गया। मैं सोच में पड़ गई कि ये कैसी आवाज थी जिसने एक पल में मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। बहुत ही अजीब सी आवाज। तब रह रहकर मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इस कारण मैं कुछ देर वहीं शांत खड़ी रही और फिर से कान देकर बाहर की आवाजों को सुनने की कोशिश की। लेकिन तब बाहर से झिंगुरों की आवाज के सिवाय दूसरी कोई भी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने और थोड़ा दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन उस चक्कर में मेरा बैलेंस चला गया और धक्के से पूरा दरवाजा खुल गया। मैं अपने आप ही बाहर चली गई, जैसे किसी ने मुझे बाहर खींच लिया हो। उस पल मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा और मैं दर्द के कारण कराहने लगी। पर मैंने सामने जो देखा वो देख मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मेरी नानी घर के पीछे दूर पेड़ों के पास खड़ी थी और अपने हाथों को हवा में उठाकर रो रही थी। उसकी रोने की आवाज बहुत अजीब थी। उसी के साथ उसके सामने बहुत सारी आकृतियां थी जो कि बार बार हिल रही थी। मेरे लिए उन्हें देख पाना मुश्किल था, जैसे वो मेरी नजर के पकड़ में नहीं आ रही थी। वो हर पल हिल रही थी, हर पल उनका आकार बदल रहा था और उस काले घने अंधेरे में वो आकृतियां धीमी चांद की रोशनी से सफेद चमक रही थी। वो आकृतियां भी मेरी नानी की तरह अपने हाथ उठाकर रो रही थी। बहुत सारी आकृतियां। बाहर आने के बाद से मेरे पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वापस घर के अंदर जाने के लिए मुझसे अपना पैर तक उठाया नहीं जा रहा था। मैंने देखा कि नानी अपने पास रखी एक थैली से कुछ निकालकर उन आकृतियों की तरफ फेंक रही है और फिर कुछ आकृतियां आगे बढ़कर उस फेंके हुए टुकड़े को उठाकर फिर से रोने लग जाती थी। वो सब बहुत भयानक था। मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा था, जैसे वो मुझे कह रहा हो कि यहाँ से चली जाओ। और फिर मुझे एक एहसास हुआ कि दर्द के कारण मैंने वहीं पर पेशाब किया है। मैंने हाथ लगाकर देखा तो वो खून था। अब तो मैं और भी ज्यादा डर गई। मैं जोर जोर से माँ को पुकारने की कोशिश करने लगी, आई 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 लवकर बाहेर ये। और तभी मैंने सामने देखा नानी के पास खड़ी वो हिलती हुई अजीब सी आकृतियां अब मेरी तरफ बढ़ रही थी। धीरे धीरे वो आगे सरक रही थी। मेरी नानी उन्हें रोकने लगी, रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। उसे देख मुझे ऐसा लगा जैसे नानी को वो सब दिखाई दे रहा है। और तब नानी दूर से ही चिल्लाई, पोरी पोरी पटकन आत जा, नाही तर सैतान तुझ्या लेकराला खाऊन टाकतील। वो रोते हुए मुझे ये कह रही थी कि बेटी जल्दी से अंदर जाओ, वरना शैतान तुम्हारी बच्ची को खा जाएगा। नानी ऐसे बोल रही थी जैसे उसे पता था कि मेरे पेट में क्या है। और तब मैंने देखा था कि नानी की आंखें सफेद चमक रही थी। मुझे सब समझ रहा था कि यह सब बुरा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं चिल्ला रही थी। मेरे पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। पेशाब की तरह रह रहकर खून निकल रहा था। तभी मामा पीछे से दौड़ता हुआ आया और उसने मुझे घर के अंदर खींच लिया। उसी वक्त मेरी माँ भी दौड़ती हुई घर से बाहर चली गई और मामा ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मेरी माँ बाहर अकेली थी। मुझे तब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। मेरे शरीर की ताकत खत्म हो रही थी। अचानक से रोने की सारी आवाजें आनी बंद हो गई, लेकिन मेरे पेट में अब भी दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द। शायद काफी खून बह जाने के कारण मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी।
मुझे चक्कर भी आ रहे थे। मामा ने मुझे अपने कमरे में एक खाट पर लेटाया और वो भागता हुआ बाहर चला गया। मामी कुछ ही देर में गर्म पानी लेकर आई और मेरे शरीर को पोंछने लगी। मामा साइकिल लेकर कहीं चला गया था और फिर कुछ देर बाद वो किसी गाड़ी को लेकर वापस आ गया। उसके साथ कुछ लोग थे। उन्होंने मुझे खाट के साथ ही उठा लिया और मुझे कहीं ले जाने लगे। उसी वक्त मुझे दिखाई देना बंद हो गया। शायद मैं अपना होश खो रही थी। जब मुझे होश आया तब मैं एक सरकारी अस्पताल में थी। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन जब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे पेट से कुछ निकाला गया है। मैंने अपने पेट को हाथ लगाकर देखा। मेरे पेट में मेरा बच्चा नहीं था। मैंने घबराहट में अपने पास खड़े पति और मामा की तरफ देखा। मामा दुखी चेहरे से मेरे पास चला आया और उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बहुत बुरा हुआ, सब कुछ बहुत बुरा हो गया। मैं उसे रोक नहीं पाया, लेकिन तुम जल्दी ठीक हो जाओ, हम बात करेंगे। मैं सब समझ गई थी कि वहां क्या हुआ था। मैंने रोते रोते ही उसे पूछा, माँ कहाँ है? मामा ने भरी आंखों से जवाब दिया, वो ठीक है, घर पर है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे अपने साथ नहीं लाया। और फिर मैंने उससे अगला सवाल किया, और नानी? मामा कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा और फिर उसने कहा, देखो तुम पहले जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन तब तक तुम मुझसे एक भी सवाल नहीं करोगी। उन्होंने मेरी तबीयत के कारण मुझे बहुत समझाया, इसलिए मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया। उसके कुछ दिनों बाद मुझे डॉक्टर से पता चला कि मेरे पेट से बहुत ज्यादा पानी और खून बहने के कारण मेरी बच्ची की मेरे पेट में ही मृत्यु हो गई थी। मेरी जान बचाने के लिए उन्हें उस बच्ची को पेट से निकालना पड़ा। मेरे पति ने उस बदनसीब बेटी पर अंतिम संस्कार किया। मैं रह रहकर उस बारे में सोच रही थी। ऐसे ही 15-20 दिन बीत गए। मुझे अस्पताल से छोड़ दिया गया और मैं वापस घर आ गई। मामा पहली बार खुद से मुझे नानी के कमरे की तरफ लेकर चला गया। मैं आश्चर्य से उसकी तरफ देख रही थी और कमरे के पास जाते ही उसने शर्म से अपनी गर्दन झुका ली और उस कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अंदर से मुझे आवाज आई, आलिस, ये अशी आती है बघू। वो मेरी माँ की आवाज थी। मैंने अंदर जाकर देखा तो अब मेरी नानी की जगह मेरी माँ बैठी हुई थी, ठीक उसी तरह जैसे नानी बैठा करती थी। वो भी यहाँ वहां देख रही थी। फिर उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए मुझे अंदर आने के लिए कहा। उसकी हालत देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि अब उसकी आंखें नहीं थी, आंखों की जगह 2 गड्ढे थे। उसने मामा को दरवाजा बंद करने के लिए कहा और फिर प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझे अपने पास बिठाया। काफी सालों पहले मेरी माँ को, मतलब तुम्हारी नानी को, कोई बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत साल बीत गए थे। उसने सारे भगवान किए, हर भगवान को प्रार्थना की, उससे जो बन सकता था वो सब उसने किया। हर एक गांव जाकर हर एक भगवान से प्रार्थना की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसे ही 15 साल बीत गए और एक रोज वो एक अनजान जगह चली गई। जिसने उसे वहां जाने के लिए कहा था उसने बताया था कि जंगल के बीचों बीच देवताओं के पुराने मंदिर है, वो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। वहां जाकर माँ ने उन देवताओं की पूजा की और अपनी इच्छा जाहिर की। उन देवताओं ने माँ के सामने एक शर्त रखी। माँ ने उस शर्त को बिना जाने ही उनकी बात मान ली। उसे लगा कि वो भगवान है, ऐसे मांग मांग कर क्या मांग लेंगे। कुछ ही दिनों में उसे अपनी प्रार्थना का असर दिखाई दिया। वो गर्भवती थी। कुछ महीनों बाद उसे लड़का हुआ। वो लड़का मतलब तुम्हारा मामा। बेटे को पाकर माँ बहुत खुश थी, लेकिन उसके अगले ही साल माँ फिर से गर्भवती रही। उस वक्त उसे बहुत तकलीफ हुई। हर वक्त उसे दर्द होता था और तब मैं उसके पेट में थी। पर सच्चाई ये थी कि माँ को ये नहीं पता था कि जिन्हें देवता समझकर उसने पूजा की थी वो देवता नहीं थे, वो शैतान थे। उस जगह के शैतान थे। उस जगह पर जाकर लोग शैतान को पूछते थे और शैतान ने उसे कहा था कि तेरे घर में जब लड़की का जन्म होगा तो उसे तुझे हमें दान करना पड़ेगा। माँ को तो पता ही नहीं था कि उसके पेट में मैं हूं, लेकिन शैतान को पता था। शैतान ने मेरे जन्म का इंतजार किया और फिर मेरे जन्म के बाद उसने मुझे लेने के लिए घर के पीछे अपने गुलाम भेज दिए। ये वही गुलाम है जो हमेशा रोते रहते हैं, क्योंकि शैतान ने भी उन्हें बहुत दुख दिया है और इसलिए उनसे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता। वो हमेशा रोते रहते हैं, पर कुछ भी हो उन्हें किसी भी हालत में शैतान की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। जब माँ को यह सब पता चला तब माँ ने मुझे छुपा दिया। उसने मुझे शैतान को सौंपने के बजाय दूसरे किसी जानवर का जन्मा बच्चा सौंप दिया। शैतान को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तूने हमारा करार तोड़ा है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, एक एक कर तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। शैतान के गुस्से के बाद मामा अचानक से बहुत बीमार पड़ गया, तो माँ ने शैतान को फिर से बुलाया और उससे माफी मांगी।
शैतान ने फिर सजा के तौर पर माँ की आंखें निकाल ली और कहा कि तू अपने बेटे को कभी देख नहीं पाएगी। और उसी के साथ हर अमावस की रात को किसी जानवर का नवजात बच्चा उसे भेंट चढ़ाने के लिए कहा। माँ ने वो बात मान ली और फिर ये खेल शुरू हुआ। तब से हर अमावस की रात उसे शैतान को भेंट चढ़ानी पड़ती है। शैतान के गुलाम हर अमावस की रात वो भेंट लेने घर के पीछे चले आते हैं। उस घटना के काफी सालों बाद मैं बड़ी हो गई थी। उस करार के हिसाब से शैतान को मेरी जरूरत नहीं थी, क्योंकि शर्त यह थी कि शैतान को नवजात लड़की चाहिए थी। इसलिए मामा ने अपनी बेटी को भी जन्म के साथ ही उनके नाना नानी के यहाँ भेज दिया था। और उस दिन नानी हमेशा की तरह उस शैतान को भेंट चढ़ाने गई थी। लेकिन पता नहीं कि कैसे तू उसके चंगुल में फंस गई। हमने तुझे गहरी नींद के लिए एक दवा भी पिलाई थी, पर पता नहीं तू कैसे जाग गई। उसे पता था कि तेरे पेट में एक लड़की पल रही है। असल में ये सब कुछ नानी की मौत के साथ खत्म होने वाला था, क्योंकि उसका सौदा सिर्फ नानी के साथ था। लेकिन उस दिन शैतान खुद वहां आया था। उसने तुझे अपना शिकार बनाया और वो तुझे बाहर ले गया। और फिर तेरी और तेरे बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे शैतान से सौदा करना पड़ा। बदले में उसने मेरी आंखें ले ली, लेकिन इतना करने के बाद भी मैं तुम्हारे बच्ची को बचा नहीं पाई। अब ये सब कुछ मेरी मौत के साथ ही खत्म होगा। पर तुम चिंता मत करना, बिल्कुल भी घबराना मत। तुम अपने पति के साथ अपने घर चली जाओ, इन सब बातों को भूल जाओ और नए सिरे से शुरुआत करो। अगर कभी मेरी याद आई, मिलने का मन किया, तो अमावस का दिन छोड़कर आना। मैं तुम्हें यहीं इसी कमरे में मिलूंगी। मेरी माँ ने जो भी बताया था वो बहुत ही अजीब था। वो शैतान, उसके साथ किया गया वो करार और वो बेटी का सौदा, वो सब कुछ फिर से शुरू हो गया था। उसी कमरे में एक दीवार पर नानी की तस्वीर लटकी हुई थी और उस पर हार चढ़ाया गया था। नानी की भी उसी रात मौत हो गई थी। लेकिन तस्वीर में जो नानी थी उसकी आंखें थी, और उस आंखों के कारण वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। वो मेरी अंधी नानी नहीं थी, सिर्फ मेरी सुंदर नानी थी। लेकिन समझने वाली बात यह थी कि इतने सालों बाद भी शैतान ने अपना सौदा पूरा कर लिया था।